बहुत पुरानी कहावत है कि लड़कियों को ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए और पूरी दुनिया कहती है कि लड़कियों के मूड को परखना इम्पॉसिबल है। कभी हंसते हंसते रो पड़ती हैं, कभी बिना वजह चिढ़ जाती हैं और ज्यादातर लोग ये बोल देते हैं कि ये ड्रामा कर रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है 2019 में एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने एक इन्वेस्टिगेशन किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कई फीमेल सुसाइड केस के पोस्टमार्टम स्टडी में यह देखा कि लगभग 25% वुमेन जिन्होंने सुसाइड कमिट किया था, उनके सुसाइड के टाइम वो अपने मेंस्ट्रुअल फेज में थी। तो क्या ये वाकई ड्रामा है या फिर एक बायोलॉजिकल स्टॉर्म जो हर महीने एक लड़की के बॉडी और माइंड के अंदर चल रहा होता है? सबसे पहले ये समझते हैं कि पीरियड्स क्या होते हैं और क्यों होते हैं। ये कोई पनिशमेंट नहीं है बल्कि एवोल्यूशन का एक ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है। लगभग 80 मिलियन साल पहले मैमल्स के अंदर एक नया सिस्टम डेवलप हुआ, रिप्रोडक्टिव साइकिल का। ह्यूमन, चिंपैंजी और कुछ प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल शेडिंग डेवलप हुई, जिसमें यूट्रस हर महीने एक बेबी एनवायरनमेंट बनाता है और अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो वो लाइनिंग ब्रेक डाउन होकर बाहर निकलती है। इसी को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहा जाता है। यानी हर महीने बॉडी लिटरली एक लाइफ क्रिएट करने के लिए तैयार होती है और जब वो नहीं बनती तो हार्मोन क्रैश कर जाते हैं और यही हार्मोनल क्रैश ही पीएमएस का स्टार्टिंग पॉइंट है। पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ये वो कंडीशन है जो पीरियड्स के शुरू होने से 5 से 10 दिन पहले होती है और इस टाइम एक लड़की इमोशनली और फिजिकली दोनों लेवल पर स्ट्रगल कर रही होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 2022 के रिपोर्ट के हिसाब से ग्लोबली 48% वुमेन पीएमएस के मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम रिपोर्ट करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में लगभग हर दूसरी लड़की हर महीने पीएमएस से गुजरती है। अब समझते हैं साइंस को। ये क्यों होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 मेजर हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इस साइकिल के ल्यूटियल फेज में यानी पीरियड से पहले वाले फेज में प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होता है और एस्ट्रोजन ड्रॉप करता है। ये इम्बैलेंस ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन को अफेक्ट करता है जो हैप्पी हार्मोन्स हैं। नतीजा ये होता है कि मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेबिलिटी होती है, एंजाइटी होती है, क्राइंग स्पेल्स आते हैं और ये सब कुछ बहुत ज्यादा हो सकता है। 2014 में यूएसए के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ने एक रिसर्च किया जिसमें उन्होंने ये प्रूव किया कि सेरोटोनिन लेवल पीएमएस फेज में सिग्निफिकेंट ड्रॉप करती है और इसी वजह से पीएमएस में डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स आते हैं। पीएमएस में क्रैम्प, बैक पेन, ब्रेस्ट टेंडरनेस और फटीग कॉमन है क्योंकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन और प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के केमिकल का सिक्रीशन बढ़ जाता है। नंबर 3, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। मैग्नीशियम, विटामिन B6 और कैल्शियम की कमी पीएमएस को और इंटेंस बना देती है। 2020 में हार्वर्ड हेल्थ पब्लिकेशन के मुताबिक प्रॉपर कैल्शियम इंटेक से पीएमएस के मूड सिम्टम्स 48% तक रिड्यूस हो सकते हैं। जब एक लड़की पीएमएस में होती है तो उसके अंदर लिटरली एक केमिकल इम्बैलेंस चल रहा होता है। उस टाइम वो खुद को नहीं समझ पाती कि उसे क्या चाहिए। छोटी सी बात पर आंसू, छोटी सी बात पर गुस्सा और एक स्ट्रेंज फीलिंग, कोई मुझे समझता ही नहीं। ये फीलिंग रियल है और हर महीने रिपीट होती हैं। इसके सीवियर फॉर्म को प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर कहते हैं जिसमें सुसाइडल थॉट तक आते हैं। एम्स के फॉरेंसिक डाटा ने यह भी कंफर्म किया कि पीरियड फेज में मेंटल डिस्ट्रेस और इम्पल्सिव बिहेवियर सुसाइड के रिस्क को 2 गुना तक बढ़ा देते हैं। तो क्या पीएमएस का कोई सोल्यूशन नहीं है? बिल्कुल है और ये कंप्लीटली लाइफस्टाइल बेस्ड और मेडिकली सपोर्टेड है। सबसे पहला, डाइट और सप्लीमेंट पर फोकस करें। कैल्शियम, विटामिन B6, ओमेगा 3 ये न्यूट्रिएंट सेरोटोनिन बैलेंस में हेल्प करते हैं। एक्सरसाइज और मेडिटेशन, रेगुलर वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, माइंडफुलनेस मेडिटेशन पीएमएस के एंजाइटी और क्रैम्प दोनों को रिड्यूस करते हैं। कैफीन और जंक फूड अवॉइड करें। ये शुगर स्पाइक पीएमएस को और वर्सन कर देते हैं, इसलिए कैफीन और जंक फूड जितना हो सके अवॉइड करें। 7 से 8 घंटे की नींद और स्ट्रेस कम रखना पीएमएस के सिम्टम को 40% तक रिड्यूस करता है। लेकिन अगर पीएमएस सीवियर है तो डॉक्टर सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स प्रिस्क्राइब करते हैं।
ये सेरोटोनिन के लेवल को मेंटेन करता है, जिससे आपको डिप्रेशन या उदासी जैसी फीलिंग कम आती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो पीएमएस या पीएमडीडी से डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली सफर करते हैं। लड़की के लाइफ के वो लोग, उसका पार्टनर, हस्बैंड, भाई, पापा या दोस्त। देखिए, जब एक वुमेन पीएमडीडी फेज में होती है तो उसके दिमाग में एक केमिकल इम्बैलेंस होता है। वो खुद नहीं समझ पाती कि उसे क्या चाहिए और कई बार गुस्सा, रोना या ओवर रिएक्शन उसकी मर्जी से नहीं होता, वो एक बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है। ऐसे टाइम पर पार्टनर को समझना चाहिए कि रिएक्ट नहीं करना है। पीएमडीडी के दौरान सबसे ज्यादा जरूरत होती है इमोशनल सेफ्टी की, ना कि आर्ग्यूमेंट की। बस एक छोटी सी लाइन, मैं समझ सकता हूँ, ये लाइन उसके लिए थेरेपी जैसी होती है। याद रखिए, पीएमडीडी कोई एटीट्यूड नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है। आपका शांत व्यवहार और एम्पैथेटिक बिहेवियर उसके ब्रेन के स्ट्रेस हार्मोन को लिटरली रिड्यूस कर सकते हैं। 2020 में पब्लिश्ड जर्नल ऑफ साइकोसोमैटिक ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में बताया कि जिनके पार्टनर सपोर्टिव और पेशेंट थे, उनमें पीएमएस या पीएमडीडी सिम्टम्स 30 से 40% तक माइल्ड हुए। तो अगली बार कोई लड़की बिना वजह रोती है या इरिटेट होती है तो ये मत सोचिएगा कि वो ड्रामा कर रही है। वो एक केमिकल वॉर लड़ रही होती है अपने ही हार्मोन के अगेंस्ट, हर महीने, हर बार। और अगर आप एक लड़की हैं तो ये समझना जरूरी है कि पीएमएस कोई वीकनेस नहीं है, ये आपके बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है। इसे समझिए, इग्नोर मत करिए, क्योंकि पीरियड्स और पीएमएस पर बात करना शेमफुल नहीं है, साइंटिफिक है। मैं हूं प्रांशु द्विवेदी और आप सुन रहे थे डिकोड विद प्रांशु। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आप पीएमएस से कैसे डील करती हैं।